हाय, BISP सॉल्यूशंस के CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लिनियर रिग्रेशन फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के इस पूरे खेल के पीछे का असली गणित क्या है? तो आज हम आंकड़ों की दुनिया के एक ऐसे ही टूल यानी रिग्रेशन को समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का एक बहुत ही पावरफुल हथियार बन जाता है। ये सवाल सिर्फ किसी स्टूडेंट का नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान का सवाल है जो किताबों की थियरी को असल दुनिया में लागू होते देखना चाहता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और देखेंगे कि कैसे ये गणित के फॉर्मूले असल में पैसे से जुड़े बड़े बड़े फैसले लेने में हमारी मदद करते हैं। और इस सवाल का जवाब छिपा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये किसी भी एनालिस्ट की टूलकिट का सबसे जरूरी औजार है। चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले की गुत्थी सुलझाते हैं। देखिए, Y वो चीज है जिसका हम अंदाजा लगाना चाहते हैं, मान लीजिए किसी स्टॉक का रिटर्न, और X ये वो चीज है जिसकी मदद से हम अंदाजा लगा रहे हैं, जैसे पूरे मार्केट का रिटर्न। अब ये जो A और B है ना, ये है हमारे जादुई नंबर जो इन दोनों के बीच का रिश्ता बताते हैं। और हाँ, ये एप्सिलॉन ये वो रहस्य है, मतलब वो सारी चीजें जो स्टॉक पर असर डालती हैं लेकिन हमारा मॉडल उन्हें पकड़ नहीं पाता। अब देखिए, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए ये जो B है ना, यही असली सोने की खान है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक स्टॉक के नेचर के बारे में बताता है। क्या वो मार्केट के साथ शांति से चलता है या फिर मार्केट की हर छोटी बड़ी हलचल पर तेजी से ऊपर नीचे होता है? बस यही एक जानकारी रिस्क और रिटर्न का पूरा खेल बदल सकती है। और अगर B हमें कहानी बताता है तो R² उस कहानी का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। मतलब ये हमें बताता है कि हमारा मॉडल कितना भरोसेमंद है। मान लीजिए R² 0.9 है, तो इसका मतलब हुआ कि स्टॉक की 90% चाल को सिर्फ मार्केट की चाल देखकर समझा जा सकता है। अब सोचिए ये कितनी पावरफुल इनसाइट है। ठीक है, बहुत थ्योरी हो गई। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक असली दुनिया के सिनेरियो में डालकर देखते हैं। कल्पना कीजिए एक स्टडी ग्रुप की जो बिल्कुल इसी समस्या से जूझ रहा है। तो चलिए मिलते हैं हमारी इस ड्रीम टीम से। अमित, जिसके मन में वही सवाल है जो शायद हम सबके मन में था। नेहा, जिसे हर फॉर्मूले के पीछे की कहानी पता है। रोहित, जो हमेशा पूछता है हाँ पर इसका फायदा क्या है। और सिमरन, जो जानती है कि सही जवाब पाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो उनके सामने ये डेटा है। एक तरफ है मार्केट की चाल और दूसरी तरफ एक खास स्टॉक की। अब सवाल ये है कि क्या इनके बीच कोई पैटर्न है या ये सिर्फ कुछ रैंडम नंबर हैं? यही पहेली है जिसे उन्हें सुलझाना है। पहले के जमाने में इस तरह के एनालिसिस में घंटों लगते थे, मतलब कैलकुलेटर और न जाने कितनी कप कॉफी। लेकिन अब हमारी टीम AI की मदद लेती है और जवाब सेकंडों में उनके सामने होता है। ये देखिए, सिमरन ने कितना सीधा साधा सवाल पूछा। उसने बस को-पायलट को बताया कि उसे क्या चाहिए। और यही तो आज के एनालिसिस की खासियत है, स्पीड और एफिशिएंसी। और बस कुछ ही पलों में पहला नतीजा सामने आ गया। स्लोप यानी हमारा B लगभग 1.1 है। इस नंबर को जरा याद रखिएगा क्योंकि यही हमारी कहानी का हीरो है। अगला नंबर है इंटरसेप्ट यानी A, जो करीब 1.2 है। ये हमें ये बताता है कि अगर मार्केट में कोई हलचल न भी हो तब भी इस स्टॉक से कितने रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी नंबर R² जो है 0.95। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है और ये हमें बता रहा है कि हमारा मॉडल कितना सटीक है। ठीक है, तो AI ने हमें 3 नंबर तो दे दिए, पर ये तो सिर्फ नंबर हैं। असली जादू तब होता है जब हमें नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नंबर हमें आखिर बता क्या रहे हैं। याद है हमारा हीरो वो 1.1 का स्लोप? इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक मार्केट का वो दोस्त है जो हर पार्टी में थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। जब मार्केट 1% बढ़ता है तो ये स्टॉक 1.1% उछल जाता है। मतलब ज्यादा मुनाफे का चांस है, पर हाँ, इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। और R² 0.95 का क्या? इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक के 95% उतार चढ़ाव की वजह सिर्फ और सिर्फ मार्केट है। सिर्फ 5% कुछ ऐसा है जो शायद कंपनी की अपनी वजहों से हो रहा है। ये एक कमाल का और बहुत ही मजबूत रिश्ता है।
और बस यही है अमित का आहा मोमेंट, और शायद हम सबका भी। अब ये साफ हो गया है कि रिग्रेशन कोई डरावना फॉर्मूला नहीं है। ये तो एक पावरफुल दूरबीन की तरह है, जिससे हम भविष्य का थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव में अपने निवेश को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस केस स्टडी से हमने जो भी सीखा, चलिए अब उसे CFA लेवल 1 की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कुछ जरूरी टिप्स में बदल देते हैं। जो लोग CFA की तैयारी कर रहे हैं वो जरा ध्यान से सुने। ये जो स्लोप B है ना, जिसे हम अभी तक देख रहे थे, ये फाइनेंस की दुनिया का सुपरस्टार है। इसी को हम बीटा कहते हैं। पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसी पर टिका है। और एक और बात, R² ज्यादा होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मार्केट ही स्टॉक को चला रहा है। नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एग्जाम में फंसाने वाला एक बहुत कॉमन सवाल है, तो इसे याद रखिएगा। तो एग्जाम के लिए सिर्फ कैलकुलेशन रटने पर नहीं, बल्कि मतलब समझने पर ध्यान देना है। सीधे शब्दों में कहें तो कोरिलेशन हमें सिर्फ ये बताता है कि दो चीजें एक ही दिशा में जा रही हैं या नहीं, लेकिन रिग्रेशन वो तो हमें पूरा रोड मैप देता है। वो बताता है कि अगर एक चीज इतनी हिलेगी तो दूसरी ठीक कितनी हिलेगी। सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करना है। एक्सेल और AI जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा समय कैलकुलेशन में नहीं बल्कि इनसाइट्स खोजने में लगे। असली मार्केट डेटा के साथ खेलिए, देखिए क्या पैटर्न मिलते हैं। यही वो चीज है जो एक अच्छे एनालिस्ट को एक बेहतरीन एनालिस्ट बनाती है। और आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारे मॉडल ने 95% कहानी तो बता दी, पर वो बाकी का 5% क्या है? क्या वो कंपनी के मैनेजमेंट का कोई नया फैसला है, या इंडस्ट्री में आई कोई नई टेक्नोलॉजी, या कुछ और? देखिए, एक अच्छा एनालिस्ट सिर्फ ये नहीं देखता कि मॉडल क्या समझा रहा है, बल्कि वो ये भी पूछता है कि मॉडल क्या नहीं समझा पा रहा है, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा मौका उसी 5% में छुपा होता है।